हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम लोग का पढ़ाई ये है कि रेशनल नंबर के बारे में पूरा एनालिसिस करना है। रेशनल नंबर क्या है? ये जो टॉपिक है रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। हालांकि एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिए चीज़ को। कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, 9, 10 के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं इस क्वेश्चन। इसलिए आप लोग जो भी बच्चे इस टॉपिक को देखेंगे पूरा बारीकी से अच्छे से देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे इसके बारे में। रेशनल नंबर क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। रेशनल नंबर को हम लोग डेफिनेशन करते हैं यानी जिस भी नंबर को हम लोग p/q के रूप में क्या करते हैं, उसको शो करते हैं, क्या करते हैं या दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर या अर्थात परिमेय संख्या उसको बोलते हैं। ठीक है। आज जिसे मान लीजिए कि 5/3 या अर्थात 5/2, ठीक है, 1/3, दोनों नंबर के बारे में समझेंगे। ए भी रेशनल नंबर है, ए भी रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर के डिफरेंशन हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से ही कि रेशनल नंबर जो डिफरेंशन है जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन आप ध्यान देते होंगे रेशनल नंबर के आप डिफरेंशन पढ़े होंगे, आपको कोई भी टीचर पढ़ाए होंगे 8 क्लास में, आप ध्यान दिए होंगे उसमें एक वर्ड आया है क्या, q not equal to 0। क्या, q not equal to 0 यानी रेशनल नंबर p/q के रूप में होते हैं, अर्थात परिमेय संख्या जो होते हैं p/q के रूप में तो होते हैं, लेकिन उसका टर्म एंड कंडीशन कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 यानी q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा आपने कभी सोचा है क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी नंबर को जिसे आप 3/0 इसके नीचे 0 लिखते हैं, ये जो नंबर है अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ध्यान कैसे, एक चीज अभी आप लोग जानते होंगे बचपन से, हमेशा नीचे वाला यानी हमेशा डोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड देते हैं। तो जब नोमिनेटर से नीचे वाला से जब ऊपर वाला नोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। 0 से 3 में हम लोग डिवाइड करते हैं, 0 से 3 में डिवाइड करेंगे। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर कौन सा नंबर रखिएगा, रखते हैं ना, जिसे मान लीजिए कि 2 से डिवाइड करना 8 में, तो 2 से डिवाइड करते हैं 8 में, क्या कौन सा नंबर रखेंगे, 4 यानी अर्थात 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अब आप 3 लाना है, आप यहाँ क्या रखिएगा, 3 आ जाए, बताइए क्या रखिएगा। कोई भी नंबर रखिएगा 3 नहीं आएगा, चाहे वो नंबर नेगेटिव नंबर रखिए या वो नंबर पॉजिटिव नंबर रखिए, अर्थात वो नंबर प्लस में रखिए या वो नंबर माइनस में रखिए। कोई भी या आप कोई भी नंबर लीजिए, माइनस प्लस या बटा में लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, आप 3 नहीं ला सकते। बात समझिए, आप किसी भी कंडीशन में आप 3 नहीं ला सकते, क्योंकि आप बचपन से ये भी जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से अर्थात 0 से जब गुणा करते हैं तो नंबर क्या हो जाता है, 0। और यहाँ पर कोई भी नंबर 8 रखिएगा तो 0 में 8 से गुणा कीजिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -8 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो किसी भी कोई भी नंबर रखने पर यहाँ पर 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, अर्थात ये क्या 0 से 3 डिफाइन है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता है।
इस क्वेश्चन को बोलते हैं अनडिफाइंड। जब यहाँ पर हमको मालूम ही नहीं यहाँ पर कौन सा डिजिट लें कि ताकि 3 आ जाए, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड नंबर। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड नंबर, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं हिंदी में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे 5/2 को 2 से डिवाइड दीजिएगा 5 में, तो 2 2 जा 4, कितना आएंगे 1 पॉइंट। जब पॉइंट बढ़ता है तो 1 0 लेते हैं। 2 5 जा 10, कट गया। तो ऐसी क्वेश्चन कैसे आएगा? 5/2 कैसे है? एक डिफाइंड नंबर है, अनडिफाइंड नंबर नहीं है, डिफाइंड नंबर है, यानी परिभाषित नंबर है, ध्यान रखिएगा। और 1/3 जो नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशन में जो जिसका रिमाइंडर अब यानी अर्थात पूरे कट गया, अर्थात इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, अर्थात इसका देखिए इसको 0 0 लिखिए। आप देखे होंगे बुक में, किसी बुक में देखे होंगे तो कट मार्क नहीं रहता है, 0 0 लिखा रहता है। क्यों 0 0 लिखा रहता है? इसे 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। ये छोटे बच्चों को सिखाने के लिए इसको क्या बोलता है? कट मार्क कर दो। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। अर्थात जो नंबर पूरे डिफाइन हो जाए, कट जाए, उसका रिमाइंडर हमेशा कैसा आता है 0, यानी अर्थात उसका शेषफल कैसा आता है 0। ठीक है? तो ऐसे नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसे उस नंबर को हम लोग बोलते हैं, यानी 2.5 को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। जैसे अब इसको देखिए, 3 से 1 में डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि हमेशा नीचे वाला से ऊपर वाला में डिवाइड लगता है। पहले बोल चुके हैं, पहले पढ़े भी होंगे। आप कहीं वैसा मत पढ़ेगा कि ऊपर वाला से डिवाइड नीचे वाला में दिए, नहीं हो सकता। हमेशा नीचे वाला से ही डिवाइड ऊपर वाला में लगता है, यानी अर्थात हमेशा डोमिनेटर से ही नोमिनेटर में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है? तो एक चीज जान लीजिएगा, 1/3 में जब 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो इसका कितने आएंगे? यहाँ पर कितने बैठाएंगे? 3 से 1 तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे? यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, फिर 3 3 जा 9, फिर कितने बचेंगे 1, फिर एक पॉइंट के यहाँ कितने 0 देगा 1 0। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे तरह से समझना पड़ेगा, ये बात को समझिए, इसको अच्छे तरह समझिएगा और अच्छे तरह से इसको बारीकी से समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको। फिर 3 3 जा 9, फिर कितना हो जाएंगे 1। ठीक है? जब 1 हो जाएंगे तो फिर 0 लेंगे, फिर 3 3 जा 9, कितना बचेंगे 1। देखिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम लोग कोई भी नंबर को ले जाते हैं। अगर 3 डिजिट तक वो नंबर नहीं कटता है, ऐसा मान के चलते हैं, कोई कंडीशन ऐसा भी होता है कि 5 डिजिट तक ही कट जाता है, लेकिन ऐसा हम लोग मान के चलेंगे कि अगर 3 डिजिट तक अगर कोई नंबर नहीं कटता है, 4 डिजिट तक नंबर नहीं कटता है, तो वो नंबर कभी नहीं कट सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए पॉइंट के बाद 3 अंक तक ले जाएंगे काफ़ी है। अगर नहीं कट रहा है, बार बार फिर वही नंबर रिपीट हो रहा है, इसके पहले हम लोग 0 बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। 0 बैठाने का क्या मतलब है? अब बताइए, कभी आप लोग देखे ऐसा, कभी किसी क्वेश्चन में पॉइंट 3 3 3, इसको हम लोग अच्छे लगने के लिए, इस पूरे नंबर को ब्यूटीफुल लगने के लिए, अर्थात सुंदर लगने के लिए हम लोग इस 0 का हम लोग प्रयोग करते हैं। अन्यथा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, हम समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
तो अब हम लोग का टॉपिक क्या था, यहाँ पर था। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। ऐसे नंबर को जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखिए 3 बार बार रिपीट हो रहा है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे नंबर को जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान दीजिए, जो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, अर्थात वो बार बार रिपीट हो, देखिए बार बार 3 रिपीट हो रहा है, कभी अंत नहीं हो सकता, इनफिनाइट तक जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अब रहा बात, आता है जैसे आपके पास अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर जिसे मान लीजिए 3.661, ये कैसा है नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जब तक ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको हम कहें कि इसको p/q के रूप में लिखिए, बहुत आसान है। जैसे 2.7 और इसको कहा जाए कि p/q के रूप में लिखिए, तो बहुत आसान है, 2 और 7 हो जाएगा। जितने अंक बाद डिजिट दशमलव लगा रहता है, उतने अंक एक पर उतना ही 0 हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो 1 पर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 0 लिखेंगे, इसमें भी लिख सकते हैं। अब इसको अर्थात इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 3661, 1 पर कितने 0, कितने डिजिट बाद दशमलव लगा है? 3 डिजिट बाद, तो 1 पे कितने 0? 3 0। तो इसको अगर इस तरह से हमारे पास इस नंबर को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस नंबर को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के रूप में लिखना बहुत ही सहज है, बहुत ही लिखना आसान है। ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर p/q के रूप में कहा जाए, लिखो, ध्यान दीजिएगा, इस वाला नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा कर लिख देंगे। 0.3 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। बार के मतलब ये है कि ये नंबर बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको ऊपर क्या लगा दिए? बार। तो आपके पास कोई नंबर आ जाए कि जिसे मान लीजिए 0.5 के ऊपर बार, इस नंबर से आप क्या समझते हैं? इस नंबर से यही भी समझिएगा कि 0.555 बार बार रिपीट हुआ होगा। तो इसे ऐसा नंबर दे दिया, ऐसे नंबर को देने के बाद कह दिया इसको p/q के रूप में लिखिए। कैसे लिखिएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल को तो p/q के रूप में लिखना आसान है। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर दे दिया, उसको कहा है p/q के रूप में लेके दिखाइए, तो कैसे लिखिएगा बताइए? कैसे लिखिएगा? तो आज इसी के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास दिया हो तो उसको p/q के रूप में कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्लास 9 का सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू क्लास 9 का सिलेबस है। ठीक है। लेकिन बार बार आपको अभी बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि 0.3 के ऊपर एग्री दे देगा और बोलेगा कि इसको p/q के रूप में लिख दिखाइए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना लॉन्ग प्रोसेस तो नहीं जाएंगे, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो आज हम लोग लॉन्ग मतलब मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। ठीक है। लॉन्ग मेथड के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों,
अगर हमारे पास 0.3 के ऊपर रेकरिंग है ना, इसको अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, इसको पहला नंबर मान लीजिए क्वेश्चन मांगे चलते हैं, 0.3 के ऊपर रेकरिंग दे दिया और इसको कहा कि इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके दिखाइए, अर्थात P/Q के रूप में इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इस नंबर को x के बराबर मान लेंगे। मैथ का रूल है, अगर कोई डिजिट मान लीजिए 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है, इसको दिखाना है कि इसको P/Q के रूप में वैल्यू कितना आएगा, हमको नहीं मालूम है, सबसे पहला तरीका है, सुटेबल तरीका है, इस नंबर को क्या मान लीजिए, x के इक्वल मान लीजिए। सबसे पहले इस नंबर को किसके बराबर मान लेंगे, इस नंबर को x के बराबर मान लेंगे, अर्थात 0.3 के ऊपर रेकरिंग लिख देंगे x के बराबर। ध्यान दीजिएगा, यहां से लिख दें, चलिए x बराबर 0.3 के ऊपर रेकरिंग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग अगला का सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, x के बराबर इक्वल मान लेना है। ये है लॉन्ग मेथड बता दें, इसके बाद शॉर्ट मेथड बता देंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्ट मेथड के बारे में बता देंगे, ठीक है। अभी हम लोग कैसे कि क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो जाएगा वीडियो का, इसलिए ये जो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बता देंगे कि शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी लॉन्ग ट्रिक देखिए, खास करके 9 और 10 के बच्चे बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। x बराबर 0.3 के ऊपर मान लेंगे कि ये जो नंबर है किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अगला हम लोग का मेथड ये है, इस x बराबर रेकरिंग को हटाएंगे। फर्स्ट मेथड x जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको x के इक्वल मान लेना है। अगला मेथड ये है कि रेकरिंग को हटा देना है। क्या करना है, रेकरिंग को हटा देना है। तो 0.3 जब 3 रेकरिंग को हटाने के बाद ऐसा नंबर हो जाएगा, पढ़े कि ये बार है, बार का मतलब होता है कि एक ही नंबर बार बार आ रहा हो। तो 0.333 लिख देंगे, कहाँ तक 33, डॉट 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 लगा देंगे, हमको पता नहीं कहाँ तक, बहुत सारा इन्फिनाइट अनंत तक, है कि नहीं। चलिए अब फिर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप x की इक्वल मानना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे तरह से क्या कीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। हमको नहीं लगता है इस वीडियो देखने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगा इस नंबर को सॉल्व करने के लिए, ऐसे नंबर को सॉल्व करने के लिए। अच्छे से देखिएगा, तो अगर नेक्स्ट वीडियो देखने की आपको कोई जरूरत नहीं, इस वीडियो में बहुत